जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया और मस्त है ना? तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपका स्वागत है केपी क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स में। मैं गौरव विश्वकर्मा। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं या हम जानने वाले हैं पावर ऑफ आई बोले तो आयोटा, यानी कि हम कौन से चैप्टर की बात कर रहे हैं? क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। लास्ट वीडियो मेरा उसी पर बेस्ड था। मैंने इंट्रोडक्शन उसमें दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बहुत ही बिंदास तरीके से, बेहतरीन तरीके से। उसका लिंक मैंने उतने ही बिंदास और बेहतरीन तरीके से डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एंड स्क्रीन पर भी लगा दिया है। आप जाएं और उसको देखें और मस्त तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को समझें। क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कहें इन शॉर्ट अगर थोड़ा सा कहें, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? a प्लस IB वाली फॉर्म के जो नंबर हैं वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। जिसमें ये I क्या है? ये I ही तो था सारा झमेला। वो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है, फिर भी बता दूं, ठीक है? ऐसे बेरहमी नहीं मैं करूंगा कि ये I क्या है। थोड़ा सा इसको समझो कि मान लीजिए एक स्टूडेंट से मेरा मतलब है कि मान लीजिए स्टूडेंट कि एक इक्वेशन है आपके सामने, ये x² + 1 = 0। ठीक है, ये इक्वेशन है तो है। अब यहां पर कुछ कंडीशन ये आ जाती है, x² - -1, ये कंडीशन आ गई। अब ये कंडीशन आते ही दिमाग चकराने लगा एकदम मैथमेटिशियंस का, स्टूडेंट्स का। क्यों? अगर इसका मतलब हम पढ़ें कि x² यानी कि x कुछ भी हो सकता है भाई, हमें नहीं पता तभी तो x माना उसको। कुछ भी हो सकता है कि किसी नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है? -1, यानी कि किसी निगेटिव नंबर के। ये बात तो अचंभे वाली है ना, इसीलिए तो कॉम्प्लेक्स नंबर बने थे। आपको अगर याद हो, नहीं याद हो तो मैं आपको बता दूं कि आपके टीचर ने जरूर स्क्वायर से रिलेटेड एक बात कही होगी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर एक निगेटिव नंबर नहीं हो सकता। और ये बात हमारे एंशिएंट मैथमेटिशियन महावीर जी ने, महावीर एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, तो उन्होंने तो पहले ही बता दिया था कि किसी भी नंबर का स्क्वायर यानी कि वर्ग कभी भी ऋणात्मक यानी कि निगेटिव नहीं हो सकता। तो अब इसे कुछ ना कुछ नाम तो देना था। तो x = क्या रहा? √-1। सोल्व करें तो ये आता है। तो यहां इसको क्या कहा गया कि भैया ये क्या है? अब एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी है। हकीकत में तो ऐसा है ही नहीं भाई। कहां है हकीकत में कि किसी भी नंबर का स्क्वायर निगेटिव नंबर हो? तो इसको एक सिंबल दिया गया। भाई करता क्या है इंसान? चीजों को देखेगा, कोई नई चीज उसके सामने आएगी, उसको नाम दे देगा। जैसे आप और हम, जब भी हम सभी ने जन्म लिया, एक नई चीज हमारे माता पिता को हमारे रूप में मिली, क्या करा? नाम रख दिया, हमारा एक प्रतीक दे दिया, सिंबल। तो उसी तरीके से मैथमेटिशियन ने एक सिंबल दिया कि आज से ये डिक्लेयर करते हैं कि I की वैल्यू क्या होगी? √-1, यानी कि √-1 को कैसे डिनोट करेंगे? I के रूप में डिनोट करेंगे। इस I को बोलते हैं आयोटा, और इसी से क्या बनता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी तक जितने नंबर सिस्टम पढ़े उन सबका डॉन है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल नंबर आ जाते हैं। R फॉर रियल नंबर, R इज ए सबसेट, R इज ए सेट है ना,
ऑफ रियल नंबर आर से डिनोट करते हैं, तो आर इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, यानी कि सारे के सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर की शरण में हैं। जैसे रियल नंबर में कौन कौन से थे? सारे नंबर तो थे यार जो आपने पढ़े, रैशनल था, इरेशनल था, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। अब और क्या बताया, ये सारे रियल नंबर में थे, 10 तक पढ़े थे। अब ये पता लगा इस रियल नंबर का भी एक और बॉस है, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें दोनों नंबर आते हैं, इमेजिनरी भी और रियल भी। तो अब मैंने आपको बता दिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। जो स्टूडेंट इसको अभी इसी वीडियो को अगर देख रहे हैं, जिन्हें नहीं पता कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, अब उन्हें कुछ हिंट मिल गया होगा, और फिर भी बहुत बढ़िया तरीके से जानना है तो उस वीडियो को देख लेना, पता लग जाएगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें ये जो आई है इसकी पावर को जानते हैं, ठीक है? थोड़ा थोड़ा सीखते हैं स्टूडेंट, इतना सारा एकदम सीखेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे खाना है, थोड़ा थोड़ा तो खाया जाता है, या सारी थाली एकदम गटकली? तो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, आराम आराम से चबा चबा के खाएंगे, यानी कि आराम आराम से चीजों को समझेंगे। आज हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, पावर ऑफ आई। इस आई की पावर क्या होती है? पावर की बात करें, जैसे ये आई है तो इसकी वैल्यू क्या है? अंडर रूट -1। अगर आई रेज़ टू द पावर 2 है, यानी कि स्क्वायर अगर बोथ साइड होता है तो वैल्यू क्या आती है? -1। अरे भाई रूट हट जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट का दुश्मन है। अंडर रूट का अगर स्क्वायर करोगे तो रूट गायब। आई रेज़ टू द पावर 3, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर की वैल्यू अभी मैंने बताया क्या है? -1। तो आई रेज़ टू द पावर 3 की वैल्यू क्या है? -i। समझ रहे हो ना विनोद? तो बोलते हैं ना ऐसे, समझ रहे हो ना विनोद? इसलिए आप में जो विनोद है वो भी समझे, और जो विनोद नहीं है, जो भी कुछ है वो भी समझे। आई रेज़ टू द पावर 3 यानी कि -i। आई रेज़ टू द पावर 4 क्या होगा? 1। कैसे? ऐसे। आई रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, यानी कि -1 इंटू -1। अब इससे आगे तो आप जानते हो, -1 की -1 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? ये आएगा, यानी कि 1 आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़े। आई रेज़ टू द पावर 5, आई रेज़ टू द पावर 6। अरे भाई कब तक ऐसे पढ़ेंगे? मैथमेटिक्स में ऐसे थोड़ा ही ना काम चलता है। जिस चीज की जरूरत होती है उस चीज पर एकदम पहुंचने के लिए फॉर्मूला बनाया जाता है, एक मेथड बनाया जाता है, तो वो मेथड इसके लिए भी है। अब ये तो हमें चलो पता है, आई रेज़ टू द पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, चलो यहां तक भी हम कर लेंगे। लेकिन अगर किसी जनाब ने या किसी सवाल ने ये पूछ लिया हमसे, भाई किताबों में जो सवाल है हमसे कुछ पूछते हैं ना, कुछ बातें भी बताते हैं, फिर हमसे कुछ पूछते हैं। अगर उसने ये कहा कि भैया ये बताओ आई रेज़ टू द पावर 563 की वैल्यू क्या होगी, अब क्या करेंगे? आ सकता है सवाल। मैथमेटिक्स का मतलब क्या है? हर कंडीशन के लिए तैयार रहो, हर कंडीशन के लिए तैयार रहना पड़ता है। तो ऐसे में क्या करें? तो स्टूडेंट ऐसे में सबसे पहले तो बात यह है, घबराना बिल्कुल नहीं, और दूसरी बात यह है उसके लिए फॉर्मूला क्या है कि अगर आई रेज़ टू द पावर कुछ भी है उसको 4m प्लस r की फॉर्म में तोड़ दो, यानी कि आप उसे क्या करो? 4 से डिवाइड करो। जैसे इसको डिवाइड करते हैं, इसको अगर डिवाइड करें 4 1 जा 4, 4 4 16, क्या बचा? 3 बचा ना, है ना? तो अब इसको क्या लिखा जा सकता है? 4 इंटू स्टूडेंट 4 ये हो गया 1 और 6 ये रहा 14, 0 लगेगा क्योंकि छोटा है, तो 4 इंटू 140 प्लस 3, यही तो लिखा जाएगा ना।
समझ में आई बात? अब यहां पर आप देखो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल होगी, आई रेज टू द पावर आर के, यानी कि जो भी आई की पावर रिमाइंडर में होगी, यानी कि आई रेज टू द पावर 3 होगी। कैसे आप चेक कर ले और मैं साबित भी करूंगा। आई रेज टू द पावर 4, यहां देखो आई रेज टू द पावर जो 4 है वो क्या है, 1 है ना, ठीक। अब यहां पर थोड़ा सा अब यहां पर देखें, आई रेज टू द पावर 4 है 1, चलो बात सही है बिल्कुल। आई रेज टू द पावर 4 की पावर अगर मैं 5 करूं तो क्या होगा, 1 रेज टू द पावर 5 होगा ना, और 1 की पावर 5 हो, 15 हो, 50 लाख हो, कुछ भी हो, वैल्यू हमेशा 1 ही आने वाली है, आउटपुट हमेशा 1 ही आने वाला है, रिजल्ट हमेशा 1 ही आने वाला है। और कितनी बात बताएं आपको, समझे? तो अब यहां पर वही बात है, आई रेज टू द पावर 4 इंटू 140 को क्या ये नहीं लिखा जा सकता? एक्सपोनेंट के रूल क्लास 8, ठीक है। आगे ना पुरानी क्लास अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा तो ये पुरानी क्लास के पाप है, अगर ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे लिख दिया, ठीक। और यहां पर क्या है, +3, पावर कब ऐड होती है, जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं, तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई रेज टू द पावर 3, भाई इसकी इसमें मल्टीप्लाई होगी फिर ये जुड़ जाएगा। अब यहां पर आपको पता है इसकी वैल्यू है 1 की पावर कुछ भी हो, आंसर 1 ही आने वाला है। अब 1 किसी में भी मल्टीप्लाई करे तो जो आपकी प्रॉपर्टी है आपकी बुक में भी दी गई है, और वो होती भी है एग्जिस्टेंट ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या है, किसी भी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो नंबर ही आने वाला है, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। किसी भी नंबर में अगर 1 से डिवाइड कर दो तो क्या होने वाला है, वही नंबर आने वाला है। ये 1 चीज ही ऐसी है। तो स्टूडेंट अब यहां पे इसकी वैल्यू 1 हो गई तो क्या आया, आई रेज टू द पावर 3। तो मैथमेटिशियन ने ये कंक्लूजन निकाल दिया, बहुत बेहतर कंक्लूजन निकाला कि अगर किसी भी पावर को आई की पावर को आई रेज टू द पावर 4m प्लस r की फॉर्म में लिखा जाता है तो उसका रिजल्ट हमेशा आई रेज टू द पावर r ही होगा। अब वो जो r होगा डेफिनेटली या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, 4 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्लास 10th में पहले ही चैप्टर में यूक्लिड डिवीजन लेमा थी, क्योंकि जो 4m प्लस r है, अब देखो मैं यही तो कह रहा हूं, चीजों को बेहतर समझो, 4m प्लस r है तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है, डिवीजन एल्गोरिथम कह दो, तो उसमें जो रिमाइंडर होगा वो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा, लेकिन डिवाइड करने वाले से हमेशा छोटा होगा। यही तो होता है डिवीजन में, जो रिमाइंडर होता है डिवाइड करने वाले से बड़ा कैसे हो सकता है, क्योंकि डिवीजन चलता रहेगा अगर वो बड़ा है तो देखो हर चीज यहां पर काम आने वाली है। तो इसका रिजल्ट क्या रहा, आई रेज टू द पावर r। तो स्टूडेंट पावर ऑफ आई का कंसेप्ट यही खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। अब समझने में और काम को करने में फर्क तो है। अपनी तरफ से आई की बड़ी बड़ी पावर लो, बड़े बड़े खिलाड़ी हो आप तो बड़ी बड़ी पावर लो, जैसे आई रेज टू द पावर 903, आई रेज टू द पावर 502, आई रेज टू द पावर 10,001, ऐसी बड़ी बड़ी पावर लो, 4-5 सवाल कर दो और इस फॉर्म में रख दो उसको। डेफिनेटली आपका जो पावर ऑफ कंसेप्ट ऑफ आई है ना, ठीक है, ये कंसेप्ट मतलब आई की पावर का जो कंसेप्ट है यार, है ना, वो क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ में अब आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंसेप्ट के साथ में, कॉम्प्लेक्स नंबर के। जय हिंद स्टूडेंट, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।